बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा लें। जनाब दोस्तों, अगस्त का महीना ख़त्म होने से पहले ही मामलात हो गए हैं इंतहाई ख़तरनाक। सर मंडवाते ही ओहले पड़े के मसदाक मरियम नवाज साहिबा और पूरी नून लीग इस वक्त पंजाब में जो सैलाब की मौजूदा सूरत हाल है उस पर अपनी नाकस कारकर्दगी, अपनी नाकस इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेसी के साथ 45-50 बरसों से ताल्लुक़ के बावजूद इस वक्त जो कुछ पंजाब की हालत है वो इस वक्त जनाब सब के सामने है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी पैगाम दिया जा चुका कि अब बहुत हो चुका, मामलात वापस लौटेंगे कबूलियत की तरफ नहीं बल्कि मकबूलियत की तरफ। और ख़तरनाक खबर ये है कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले पर फड्डा जो कि डिस्कस हुआ मरी के ठंडे पहाड़ों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के दरमियान, उस हवाले से इत्तलात पाकिस्तान के ताकतवर हलकों तक भी पहुँची हैं। और नून लीग का ये ख्याल है कि जो अदालतों से रिलीफ इमरान खान साहब को मिलना शुरू हुआ, अगरचे आइन और कानून के मुताबिक ये रिलीफ बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन नून लीगी सफ़ों के अंदर एक शदीद तरीन परेशानी और बेचैनी है कि उनका जो हनीमून पीरियड ताकतवर हलकों के साथ था वो जनाब ख़त्म होने जा रहा है। हैरान कुन इत्तलात ये भी हैं कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से इमरान खान साहब को एक हैरान कुन पेशकश जो कि इससे पहले शहबाज शरीफ बजरिया चौधरी निसार की गई थी, अब एक बार फिर इमरान खान साहब को बराह रास्त तौर पर एक पैगाम उनकी बहनों के ज़रिए भिजवाया गया है और ये कहा गया है कि आप अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, नवाज़ शरीफ साहब के साथ मिलकर आगे चलने को तैयार हैं तो नवाज़ शरीफ साहब खैर सगाली के लिए न सिर्फ आपसे अडयाला जेल में मुलाकात करने आएंगे बल्कि इसके साथ साथ आपकी जेल से रिहाई के तमाम तर मामलात को भी फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब ख़बर जनाब ये है कि चंद दिन पहले जब आर्मी चीफ साहब की तैनाती के हवाले से एक मखसूस अखबार के अंदर मखसूस सहाफ़ी से ये ख़बर लगवाई गई कि आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो रही, इससे मुराद है नवंबर 2027 से आगे, यानी 5 साल की मुद्दत तो उनकी गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से नून लीग ने कर दी है। नवंबर 2025 से 2 साल बढ़ाकर नवंबर 2027 तक, जिस पर अभी तक सवालिया निशानात हैं और जब तक नवंबर आ नहीं जाता सवालिया निशानात उठते रहेंगे, क्योंकि वकला का एक ग्रोह और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का ये ख्याल है कि इस मामले के अंदर से अभी बहुत कुछ आइन और कानून के मुताबिक निकलना बाकी है। अब ये पैगाम दिए जाना, सुहेल वड़ाई साहब से इस कालम लिखवाए जाने के बाद, पैगाम दिलवाए जाने के बाद कि मौजूदा आर्मी चीफ साहब के पास पाकिस्तान की तरक्की का 5 साला नहीं, जी हाँ 10 साला प्लान है। मैं ये समझता हूँ मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए का ये दावा है कि असल पैगाम जो इस कालम के ज़रिए ताकतवर हलकों ने पाकिस्तान की सियासी जमातों बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों तक पहुँचाया, वो पैगाम ये है कि आर्मी चीफ साहब के पास 10 साल का प्लान है पाकिस्तान की तरक्की का। गोया वो साल 2032 तक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब के ओहदे पर रहने के मुतमकन्नी हैं, ख्वाहिश रखते हैं, उनका इरादा है, उनका ख़्याल है और डेफिनेटली इसके लिए उन्हें जो भी हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर वफाक के अंदर होगी उसकी जानिब से एक्सटेंशन तोसी चाहिए नवंबर 2027 के बाद। अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आज जब एक इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में 4 अहम तरीन ओहदों पर हंगामी इस्तीफ़ा सामने आया, फिर 18 इस्तीफ़े आए, एक लाइन लग गई और फिर कौमी असम्बली के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत ने जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है के साथ है, उसने भी इस्तीफ़ा दे डाला। तो फिर ये बात समझ आ गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब का कंट्रोल बरकरार है, उनकी मर्ज़ी और मंशा के बग़ैर, चाहे वो जेल के अंदर रहें, चाहे वो उनसे मुलाकातें हों ना हों, उन पर पाबंदियाँ लगा दी जाएं, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलहदा कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो जेल के अंदर बैठ कर भी चला रहे हैं। और जो पैगामात उनके अलीमा खान साहबा के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर क़यादत तक पहुँचे, उन पर मिनो अन अमल
क्यों कर और कैसे हुआ, ये इस्तीफ़े इस जानिब को सिचुएशन को ज़ाहिर कर रहे हैं। और नए आर्मी चीफ पर जो फड्डे की इतलात हैं और इसके साथ साथ इन इस्तीफ़े की ख़बरों ने सूरत हाल मज़ीद गुंजलक कर दी है। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है हमारे पास है, जिनके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ये ख्याल है कि अब उनका वो वक्त हनीमून पीरियड ख़त्म हुआ। वो क्यों परेशान हैं? इमरान खान साहब की 26 नवंबर और 28 सितंबर के एहतजाज पर दर्ज 7 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए जनाब मंजूर हो गई है। इन सदादे दहशत गर्दी अदालत ने फ़रीक़ैन को 1 सितंबर के लिए नोटिस भी जारी कर दिए हैं। और एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज अमजद अली शाह ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ थाना न्यू टाउन, नसीराबाद सिटी और सिविल लाइन में जनाब इस हवाले से मुकदमात दर्ज हैं। ये जनाब एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिलता है, उनकी ज़मानत हो जाती है 9 मई के 7 केसेस के अंदर। और फिर उसके बाद 5 घंटे की तवील ड्यूरेशन पर मोहित इमरान खान साहब की अपनी बहनों से, वकला से और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी हो जाती हैं। तो फिर जुड़वा शहरों में ये चमगइयाँ शुरू हो जाती हैं। नून लीगी हल्के परेशान हो जाते हैं और बेदस्तो पा हो जाते हैं, एक दूसरे से पूछते नज़र आते हैं कि जनाब ये होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, क्या ये उस जानिब इशारा है कि अगर आपने नवंबर 2027 से लेकर 2032 तक आर्मी चीफ साहब को तोसी ना दी तो फिर मामलात आपके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगे। क्या मुस्लिम लीग नवाज़ अगली तोसी के नतीजे में किसी नई किस्म का NRO या डील लंदन प्लान की तर्ज का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ करने को राज़ी या तैयार हैं? ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अब के बार नवाज शरीफ, जिन्हें यह एहसास हो चुका कि पिछले लंदन प्लान और वोट को इज़्ज़त दो के नारे से हटने के बाद कबाड़ा हो गया उनकी सियासी जमात मुस्लिम लीग नवाज़ का, बिलखसूस पंजाब में और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में, बल्कि ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर, जहाँ पर वो जनाब आली 14-15 कौमी 14 नशस्तों में से कोई एक आध नशस्त थी जीतने की पोजीशन में थे, बाकी तमाम तर नशस्तें हार गए। और फिर उन्हें जाली फार्म 47 के ज़रिए यहाँ तक पहुँचाया गया। और फिर पंजाब असम्बली की नशस्तों का तो हाल ही ना पूछें, वहाँ पर तो हालात मज़ीद ख़राब थे। तो ऐसे में नवाज शरीफ साहब को राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे पुराने नून लीगियों ने इस किस्म के मशवरे देना शुरू कर दिए कि अगर आप इमरान खान साहब के साथ खैर सगाली ताल्लुकात बढ़ाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमें राब्ते करने की इजाज़त दें, मुस्तकबिल में इमरान खान साहब के साथ मिलकर चलें, तो फिर ही कहीं जाकर शायद किसी वक्त वो जो हमारा थोड़ा बहुत वोट बैंक अब बच चुका है वो इसी जगह पर कायम रह सकेगा। नहीं तो बसूरत दीगर अगले इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ डबल फिगर तक भी पहुंचने की पोजीशन में नहीं होगी। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जी हाँ, पूरे पाकिस्तान की 266 बराह रास्त इंतखाबात वाली नशस्तों में से शायद ही किसी जगह पर पंजाब में ऐसी 10 नशस्तें हों जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़तह के झंडे गाड़ सके। बसूरत दीगर ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और यही मजबूरी है, यही परेशानी है, यही खौफ है, यही डर है जो बार बार इस बात पर मियाँ नवाज शरीफ साहब को मजबूर कर रहा है कि वो अब इस्टेब्लिशमेंट से अपना दामन छुड़ाएं। जो उन्होंने केसेस माफ़ करवा लिए थे, जो उन्होंने लंदन प्लान के ज़रिए फ़ायदे उठा लिए थे, आल बचा ली, खाल बचा ली, माल बचा ली, मरियम नवाज़ की पंजाब में लॉन्चिंग करा दी, शहबाज शरीफ के हवाले वफाक की हुकूमत हो गई, मियाँ साहब ने ज़ाती फ़वाइद समेट लिए, इमरान खान साहब को ताकतवर हलकों के साथ मिलकर बज़ाहिर उन्होंने इस वक्त पाकिस्तानी सियासत से आउट कर दिया, लेकिन इमरान खान साहब पाकिस्तानी सियासत से आउट नहीं हुए और हर गुज़रता दिन पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और नून लीग के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रहा है। इमरान खान साहब बहादुरी के साथ जेल में कैद काट कर एक बहुत बड़े लीडर में ढल चुके हैं। इससे पहले ही वो पाकिस्तान की तारीख़ के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा थे। जब फरवरी 2024 के नताइज का ऐलान हुआ
और उसके बाद से गुज़श्ता तकरीबन सवा साल 1.5 साल के दौरान जिस किस्म की हिम्मत और हौसले का इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर तमाम तर तकलीफ़ बर्दाश्त करके, जिस किस्म की हिम्मत और हौसले से तमाम तर तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जिस किस्म की हिम्मत और हौसले का उन्होंने मुजाहरा किया, उसके बाद इमरान खान साहब के मुखालफीन भी दांतों में उंगलियां दाब कर बैठ गए और वो तमाम के तमाम बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी जो कभी इमरान खान साहब का ठट्ठा उड़ाया करते थे, अब शर्मिंदगी से मुंह छुपा रहे हैं। हाँ, कुछ में शायद ये इखलाकी जुर्रत है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जैसे लोगों में कि वो ये बात तस्लीम कर सकें कि उन्होंने पहले ही ताकतवर हलकों को ये बता दिया था कि इमरान खान साहब ज़रा मुख्तलिफ इंसान है, उस पर ना सर्दी असर करेगी ना गर्मी असर करेगी, उसकी जो लड़ने की पावर है वो आम इंसानों से कहीं ज़्यादा है, जो रेजिस्टेंस की क़ुव्वत है वो आम इंसानों से कहीं ज़्यादा है। और आप जो ठट्ठा उड़ाया करते थे, इल्ज़ामात लगाया करते थे जनाब, कभी हीरोइन के, कभी चर्स के और कभी कोकेन के किस किस्म के, वो सारे के सारे रेत के घरौंदे साबित हुए। आपके पास तो सब कुछ था ना। अगर खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब किसी किस्म का कोई नशा करते थे या करते हैं तो आपने तो जगह जगह अडयाला जेल के अंदर कैमरे इंस्टॉल कर रखे हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं और इमरान खान साहब पर मुसलसल नज़र है, ना सिर्फ आपकी बल्कि ताकतवर हलकों की भी। एक कर्नल साहब के इख्तियार में तमाम तर चीज़ें। और अगर इमरान खान साहब का ऐसा ही कोई कमज़ोर लम्हा अभी तक उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुआ होता तो अब तक आप उसे प्रोपेगेंडे के तौर पर, अब तक आप उसे पाकिस्तानी अवाम, पूरी दुनिया के मीडिया के सामने पेश कर चुके होते और इमरान खान साहब पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे होते। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि इज़्ज़त और ज़िल्लत रब ताला की ज़ात में है, रिज़्क़ जो है वो रब ताला की ज़ात में है और मौत और ज़िंदगी जो है वो रब ताला की ज़ात के हाथ में है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो रब ताला की ज़ात के हाथ में है और जो रिज़्क़ है और किसी की जो भूख है वो भी रब ताला की ज़ात के हाथ में है और मौत और ज़िंदगी भी रब ताला की ज़ात के हाथ में है। जब ये तमाम तर चीज़ें पाक परवरदिगार की ज़ात के हाथ में हैं, इमरान खान साहब भी बार बार आपको ये पैगाम पहुँचाते रहे हैं कि जनाब अली, जब ये तमाम तर चीज़ें अल्लाह के पास हैं तो फिर इंसान से क्या डरना। और वो आपको बताते भी रहे हैं कि कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों ज़मीन पर फिर जो है वो रेंगते हो, जब पता है कि तमाम तर चीज़ें रब ताला की ज़ात के पास हैं, जिसके ऊपर बतौर मुसलमान जो है वो हमारा ईमान है। और इमरान खान साहब ने जिस किस्म की इस्तकामत का, जिस किस्म के ईमान का अडयाला जेल के अंदर मुजाहरा किया है, पता चल चुका है ताकतवर हलकों को कि ना वो जुल्फ़ी भुट्टो हैं जिसका मुकाबला अपने डैडी जनरल अयूब ख़ान और बाद में फिर जनरल ज़िया-उल हक़ के साथ, और ना फिर जनाब वो जो है वो नूरा शरीफ साहब हैं जिनका मुकाबला अपने अब्बा जी जनरल ज़िया-उल हक़ साहब या फिर बाद में जनरल मुशर्रफ के साथ हुआ। वो कप्तान है, इमरान ख़ान है, पाकिस्तानी अवाम का हकीकी नुमाइंदा है और उसने वो कर दिखाया वो जो कहा करता था। और आज आप इस बात के ऊपर मजबूर हैं कि बार बार इमरान खान साहब को पैगामात पहुँचाएँ, चाहे वो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हों, चाहे वो नून लीग का रवायती सियासी माफिया हों। इत्तलात तो हमारे पास पीपल्स पार्टी के हवाले से भी हैं, वो इत्तलात अगली किसी वीडियो में रख छोड़ते हैं। नई बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी है कि अलीमा ख़ान के बेटे शेर शाह को जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भेज दिया गया और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मंजर अली गिल ने जिना हाउस हमला केस की समाअत की, जिस दौरान शेर शाह को अदालत में पेश किया गया। पहले फ़ैसला महफूज किया गया, फिर कुछ देर बाद फ़ैसला सुनाते हुए जिस्मानी रिमांड की पुलिस की सदा मुस्तरद कर दी और मुलज़म शेर शाह को 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाहौर थाना सरवर रोड पुलिस ने जिना हाउस केस में शेर शाह के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज कर रखा है। बड़ी बहादरी के साथ जो है वो इमरान खान साहब का सारा ख़ानदान जो है वो जेल के अंदर जो है वो कैद काट रहा है, जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा है। और इमरान खान साहब का कंट्रोल, जिसके मुतल्लिक मैंने आपको कहा था कि पार्टी में जो है वो भरपूर है, वो क्या बता रहा है इस वक्त? वो इस वक्त ये बता रहा है जनाब के आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली की 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके इस्तीफ़े के बाद 18 मज़ीद अरकान के इस्तीफ़े भी आ गए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले की जो हमारे पास इत्तलात हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के ओहदे से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर साहब ने
इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये लें जनाब, ये है वो कप्तान जिसे आप माइनस करने चले थे, ये है वो पाकिस्तानी अवाम का कप्तान जिसका पार्टी पर कंट्रोल इस वक्त भी मजबूत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और किसी किस्म की अगर कोई गलती स्लिप ऑफ टंग हमसे हुई है तो माज़रत ख्वाह हैं, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो हर सूरत कीजिएगा। और कहना आपसे ये मकसूद है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इमरान खान साहब का पैगाम आगे तक पहुँचेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।